गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आज हम जो इस क्वेश्चन को करने वाले हैं वो क्वेश्चन है हमारे पास जमा नकल बही का। भारतीय बही खाता प्रणाली में जमा नकल बही का हम सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा है निम्नलिखित व्यवहारों को सर्वश्री हीरालाल की जमा नकल बही। तो अपने आप को हमें हीरालाल मानना होगा, तभी हम सवाल को कर पाएंगे। इसमें कहा जमा नकल बही की हम बात चल रही है। इसमें 1 फरवरी 2016 बृहस्पतिवार मितिबाग सुदी 14 संवत 2073 को लिखी। तो ये जो हम ऊपर एक लाइन इष्ट देव के लिए लिखते हैं वो लिख ही देंगे। फिलहाल इनके लेन-देनों को देखें। लेन-देन है, पहला व्यक्ति है हमारे पास सुंदर। सुंदर से माल खरीदा है। क्या माल खरीदा है? गेहूँ यहाँ खरीदे गए हैं 80 कुंटल और ₹125 प्रति कुंटल की दर से खरीदे गए हैं। उन्होंने आड़त लगाई थी। इनने सुंदर ने जो है आड़त लगाई थी 1% की। धर्माता इन्होंने ₹5 लगाया था और बारदाना के ₹7 इन्होंने लगाए थे। इसी तरह दूसरा व्यक्ति जो है वो है कुंदन। कुंदन से माल खरीदा। कुंदन से क्या खरीदा? चावल। और ये चावल जो खरीदे हैं वो चावल 120 कुंटल खरीदे हैं ₹200 प्रति कुंटल की दर से। इन्होंने कुंदन ने जो है आड़त लगाई है 1% लगाई है और धर्मादा के इन्होंने ₹6 लगाए हैं और बारदाना के लगाए इन्होंने ₹8। इस तरह से ये सारे लेन-देन हुए। इनको हमें पक्की सॉरी जमा नकल बही में लिखना है। अब जमा नकल बही में जब इसको हम लिखेंगे तो कुल मिला के हमारा आंसर कितना आ रहा है? आंसर भी यहाँ दे रखा है ₹34,366 ₹34,366। तो आइए देर ना करते हुए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। लिखते हैं इसको जमा नकल बही में। गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं जमा नकल बही, इसका प्रारूप बनाना मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। इसमें 6 कॉलम्स इसमें टोटल बनाए जाते हैं। अगर कॉलम्स नहीं बनाने आ रहे हैं, अक्सर गलती हो जाती है, बनाते हैं हम 6 और बन जाते हैं 8 कॉलम। तो 6 कॉलम कैसे बनाए जाएँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर के इसको सीख सकते हैं। मैं अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ जमा नकल बही का। और ये मेरे पास जो बुक है वो रीडर चॉइस की वोकेशनल कॉमर्स वाली बुक है। ये पेज नंबर 175 पर 175 पर 12 नंबर का क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यवहारों को सर्वश्री हीरालाल की जमा नकल बही में हमें लिखना है। सबसे पहले तो हम जो लाइन हम बताई गई है उस लाइन को लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। मैं यहाँ लाइन लिख रहा हूँ। कुछ भी हम किसी भी इष्ट देव का नाम लिख देते हैं श्री गणेश जी। तो इस तरह से हमने पूरा यहाँ पर लाइन जो क्वेश्चन में दे रखी थी उसी हिसाब से हमने ले लिया है। श्री गणेश जी सदा सहाय मिति माघ सुदी 14 दे रखी है संवत 2073 बार बृहस्पतिवार 1 फरवरी सन 2016। अब इसके जो लेन-देन है उन लेन-देनों को हमें यहाँ पर लिखना है। उन लेन-देनों को यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले लिखा है सुंदर से खरीदा गया है। जब सुंदर से खरीदा गया है, इसमें सबसे पहले समझ लें जो हमारी ये जमा नकल बही है, ये चीज़ आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे डायरेक्ट सवाल को ही करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। इसमें उधार खरीदे गए माल का ही केवल लेखा किया जाता है। चाहे वो 1 व्यक्ति से खरीदा गया हो, चाहे 2 से, चाहे 10 से। तो जिस व्यक्ति से माल खरीदा गया है, उसी को हम यहाँ पर नाम से यहाँ पर लेके इसके करेंगे। किस तरह करेंगे वो ज़रा देख। पहला खाना तो हम टोटल रकम के लिए लिख छोड़ देंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहला काम श्री माल खाते के नाम। हम बना रहे हैं जमा नकल बही और जो माल खाता हम यहाँ लिखेंगे उसके साथ में नाम लिखेंगे। के ना भी लिखें तब भी हमारा काम चल जाएगा। श्री माल खाते नाम भी लिख सकते हैं, श्री माल खाते के नाम भी लिख सकते हैं। अब जिन व्यक्तियों से उधार माल खरीदा गया है, उनके नाम में हम रुपए को जमा कराएँगे। कैसे जमा कराएँगे? जैसे क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा था, सुंदर से खरीदा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे श्री सुंदर के जमा। कभी-कभी नाम के साथ में शहर का नाम भी दे रखा होता है, तो शहर का नाम भी लिख देते हैं। जैसे अगर ये सुंदर होते और इन पे लिखा होता हापुड़, तो हम यहाँ लिख देते श्री सुंदर हापुड़ वालों के जमा। फिलहाल नहीं दे रखा है, तो जैसे लिखा है हमने वैसे यहाँ पर लिख दिया। ये इसके बाद में अब हम क्या करेंगे?
हम आप यहाँ पर देखें माल खाते पर हमने 1 खाना छोड़ा है। जब व्यक्ति का नाम लिखा फिर हमने 1 खाना और ज़्यादा छोड़ दिया यानी 2 खाने छोड़ दिए। जब विवरण हम लिखेंगे तो हमारे 3 खाने छूट जाएँगे, पहला, दूसरा, तीसरा और विवरण हम तीसरे खाने से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है गेहूँ 80 कुंटल खरीदे गए हैं, तो सबसे पहले विवरण में हम लिख देंगे गेहूँ 80 कुंटल और दर जो यहाँ दे रखी है, वो दर दे रखी है ₹125 प्रति कुंटल। ये आपको ध्यान रखना है कि हिंदी के ही अंकों में यहाँ पर अंक लिखे जाने हैं। इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से इनके रुपए निकाल कर के रख दिए जाएँगे और जो रुपए हमारे पास बन रहे हैं, तो इस तरह से इनके रुपए बन जाते हैं ये 10,000 जो इन दोनों की गुणा करके यहाँ रुपए लिख दिए गए। इनसे और क्या खरीदा है, वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। इनसे और कुछ खरीदा नहीं गया है भई। यहाँ लिखा है उन्होंने आढ़त दी है 1%। 1% दर से यहाँ पर दे रखी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आढ़त। हमने यहाँ पर लिखा है आढ़त। अब आढ़त जो लिखी है वो 1% लिखी हुई है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आढ़त 1% दर से। अगर दर से ना भी लिखें, केवल आढ़त 1% लिख दें, गलत नहीं होगा। तो इसकी अब हम 1% निकालेंगे। अब 1% निकालें तो वो किस तरह से निकालेंगे? ये ₹10,000 है। इस ₹10,000 का 1% हमें निकालना है। तो इसका 10,000 का 1% निकालने के लिए हम क्या करें, सूत्र जो हमारे पास में है वही लगेगा जैसा आज तक आप लगाते आए हैं। मूलधन गुणा दर बटे 100 वाला ही यहाँ पर लगेगा। यहाँ कैलकुलेशन आप ऐसे ना करें, तो सीधे-सीधे उसी तरह से कर सकते हैं अंग्रेजी के अंकों को लिखकर, फिलहाल मैंने यहाँ लिख दिया है। 1% के लिए क्या करेंगे 1 बटे यहाँ पर क्या करेंगे 100 तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दिए जाएँगे, कितना बचा? यानी केवल ₹100 की यहाँ पर आड़त ये निकल कर के आई है, तो आड़त के सामने हम यहाँ पर ₹100 लिख देंगे। आड़त के यहाँ पर ₹100 बन रहे हैं। इसके बाद में अब आगे हमारे पास में आता है कि धर्मादा के ₹5 दिखाए गए हैं, तो धर्मादा हम यहाँ पर लिख देंगे। धर्मादा और धर्मादा के जो ₹5 हैं, वो हम यहाँ पर लिख देंगे ₹5। धर्मादा के बाद फिर यहाँ लिखा है बारदाना ₹7 लिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वारदाना। अब वारदाना कितना है? भाई ₹7 दे रखा है, तो ₹7 हमने यहाँ पर लिख दिया। बस यही चीज़ थी सुंदरलाल से खरीदी हुई। आखिर सुंदरलाल को हम देंगे, तो कितने रुपए देंगे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे। जब इसको अंडरलाइन कर देंगे तो इसका हम टोटल भी कर देंगे। ये हमने यहाँ को अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन हम इसे भी पूरा कर देंगे ये। एक खाना हमने बंद कर लिया, इसके रुपए जो भी बन रहे हैं, वो हम चौथे कॉलम में ले जाकर के जोड़ देंगे और जोड़ेंगे तो पैसों पे तो कोई फ़र्क है नहीं, ज़ीरो ही है। ये हो जाएगा हमारे पास 5, 7, 12 इस तरह ये हमारे पास में ₹10,112 हो गए क्योंकि 112 ये हो गए खर्चे में और 10,000 ये। कुल मिलाकर जो रुपए हुए, ये रुपए इनके नाम के सम्मुख भी हम ले जाकर लिख देंगे और रुपए यहाँ इसी तरह लिख दिए जाएँगे ₹10,112। एक व्यक्ति का काम हमारा फाइनल हो गया है। अब दूसरे व्यक्ति का नाम स्टार्ट हम करते हैं और दूसरे व्यक्ति का दे रखा है कुंदन से खरीदा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे श्री कुंदन के जमा। बस पहचान यही है कि नाम के साथ में जमा लिखा गया है, तो जमा नकल वही है, यानी जमा नकल वही है, तो व्यक्तियों के नाम के साथ, व्यापारियों के नाम के साथ जमा शब्द लिखा जाएगा। अब इनसे क्या खरीदा गया है, उसका विवरण हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ लिखा गया है, खरीदा गया है चावल, हमने यहाँ पर लिखा चावल और जो चावल खरीदा गया है, उसकी मात्रा है 120 कुंटल, हमने लिया 120 कुंटल यहाँ पर लिखा और जिसकी दर दे रखी है ₹200 प्रति कुंटल, तो ₹200 प्रति कुंटल हमने यहाँ पर ये लिख दिया। बहुत ही ईज़ी ये क्वेश्चन है खाते हैं बनाने को और 8 नंबर का क्वेश्चन ये आता ही है। इस तरह से रुपए कितने हो जाते हैं वो यहाँ पर देख लेंगे, तो रुपए हमारे पास में हो जाते हैं ये तो इस तरह से ये
₹24,000 यहाँ पर हो जाते हैं। अब इनके बारे में और क्या लिखा और इनसे कुछ खरीदा नहीं गया है, तो आड़त की हम बात कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में आड़त और आड़त इनसे भी इन पर भी 1% लगाई है इन्होंने भी 1%, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1%। अब 1% है, तो 24,000 का 1% हम जब लगाएँगे, तो अब वो हमारे पास में कितना निकल के आएगा? जैसा अभी मैंने ऊपर बताई थी, क्या था कि 2 ज़ीरो कम थे। जितनी भी संख्या होती है, अगर 10% निकाल दें, तो 1 अंक से पहला पॉइंट लग जाता है, अगर 0 है तो 1 अंक खत्म हो जाता है और यहाँ केवल 1% है तो 2 ज़ीरो यानी कि ₹240 यहाँ पर आड़त के यहाँ पर बन जाएँगे। कैलकुलेट कर लेंगे, देख लेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है इनका भी धर्मादा लिखा हुआ है ₹6 तो हम ये लिख देंगे धर्मादा और धर्मादा के जो रुपए हैं, वो 6 हैं। वो हमने ₹6 यहाँ पर लिख दिए हैं। धर्मादा के इस तरह ₹6 लिख दिए गए और धर्मादा के बाद में फिर हमारे पास में इनका और जो खर्चा है, वो खर्चा लिखा हुआ है बारदाना ₹8 लिया गया है, तो बारदाना के ₹8 यहाँ पर लिख दिए जाएँगे। बारदाना ₹8 तो ₹8 यहाँ पर ये लिख दिए जाएँगे। बस और कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है, क्वेश्चन की सारी चीज़ें यहाँ आ गई हैं, हमने इसको अंडरलाइन किया अंडरलाइन वाली जो लाइनें हैं, ये हमें खींचनी होती हैं, खड़ी लाइनें नहीं खींची जाती हैं। इनका टोटल हम कराएँगे, तो जो टोटल हम यहाँ पर कराएँगे, वो टोटल हमारे पास में आएगा 8 और 6 14 का 4 हमारे पास में आ जाएगा। 8 14 का 4 हासिल 1, 4 और 1 5, 2 ऐसे ही आ जाएगा, 4 ये आ गया और 2 ये आ गया, यानी ₹24,254 ये 4 है, इसको ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे, जो ये रुपए आए थे, यही इनके नाम के सम्मुख लिख दिए जाएँगे और कॉलम का ध्यान रहे, कॉलम से इधर का उधर अंक ना जाएँ, किसी भी कॉलम के अंक किसी दूसरे कॉलम में ना जाएँ। तो जैसे यहाँ पर आए थे 24,254 वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, कुल मिलाकर इसका आंसर कितना आता है, यहाँ पर बात होती है कि इतने रुपए का माल इनसे खरीदा, इतने रुपए का माल उधार इनसे खरीदा गया है। दोनों से उधार खरीदा गया है, कुल कितने रुपए का माल खरीदा गया है, वो इन दोनों को जोड़कर हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से मैंने ये जोड़ करके यहाँ लिख दिया है, ये आ रहा है ₹34,366 यानी कुल मिलाकर ₹34,366 का माल क्रय किया गया है। इस तरह से हमारे पास में यही इसका आंसर आ जाता है। और जब ये आंसर हमारे पास में आ गया है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन आपको यहाँ पूरा दिखाई दे रहा होगा, चाहे आप इसको नोट कर लें। एक कॉलम को हम यहाँ फिर बंद करते हैं और बंद करने के बाद जो तीसरा खाना इसका है, उस तीसरे खाने में हम पूरी रकम को जो यहाँ पर टोटल रकम आई थी, वो यहाँ लिख देते हैं। जो रकम आई थी 34,366 रुपए। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। इस तरह से जमा नकल बही हमारी पूरी बन चुकी है। ये पूरा आंसर हमारे सामने है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नाम नकल बही के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।